हरिओम। कोई है इस घर में? राम दो पुत्री। राम राम बाबा। खुश रहो, आशीर्वाद, सदा प्रसन्न रहो, ऐसे ही मस्त रहो, मस्त रहो। हम तो बहुत खुश हैं बाबा। हाँ हम तो ईश्वर की कृपा है हमारे ऊपर। हम जानते हैं पुत्री, तुम्हारे चेहरे का तेज बता रहा है कि तुम्हारे ऊपर ईश्वर की कृपा है। हाँ वो तो है। हाँ पुत्री। अब बताओ क्या काम था? पुत्री हमें क्या कार्य हो सकता है, हम तो भिक्षा मांगते घूमते हैं बस। भिक्षा? हाँ। अच्छा भिक्षा मांग रहे हो तो रुको मैं आटा लेके आ रही हूँ। नहीं पुत्री, आटा नहीं लेते हम। फिर क्या लेते हो? आटा वाटा नहीं लेते हैं। आटा, अन्न से बनी हुई चीज हम कोई भी नहीं लेते हैं। अन्न से तो जी भी ना रहे हो, मुझे तो ऐसा लग रहा है। नहीं जी भी हम अन्न से नहीं रहे। हमने घोर तपस्या की है। हम फल का आहार करते हैं बस, फल और मेवा का आहार। अच्छा। हाँ पुत्री। अच्छा तो फिर क्या क्या चाहिए? पुत्री अगर अपनी इच्छाओं से देना चाहती हो तो ज्यादा कुछ नहीं, एक स्वर्ण मुद्रिका दे दो। मुद्राएं? सोने का कोई जेवर वस्तु हो तो वो हमें दान में दे सकती हो। समझ गई मैं। हाँ समझ गई ना? सोना चांदी पहनना ज्यादा पसंद करते हो? जी। औरत हो? औरत नहीं है तो आदमी ही, लेकिन ऐसा होता है स्वर्ण। ना तो तुम सोने चांदी से क्या करोगे भाई? सोने चांदी से क्या करेंगे? हाँ। अरे सोने चांदी से आगे चल के हमें बहुत जीवन में बहुत आसानियां होंगी। देखो जीवन भर कोई पैसा जोड़ता है, कोई सोना जोड़ता है, हम स्वर्ण जोड़ते हैं। हम सोना इसलिए जोड़ते हैं कि आगे चल के जीवन में हमारे लिए वो काम आएगा। वैसे एक बात बताऊं तुम्हें? बोलो। पहली बात तो तुम मुझे बाबा कम पाखंडी ज्यादा नजर आ रहे हो। हो नहीं? हाँ नहीं बेटा, ठीक है ना? ऐसा नहीं, क्योंकि पाखंडी ज्यादा हो तुम। नहीं बेटा ऐसा पहली बात तो अगर वैसे बाबा होते हैं, अरे एक कटोरी आटा लो और जाओ, और रोटी खानी है तो एक रोटी ले लो, करेले के साथ खा लो। करेले बनाए आज। करेला तो हमें वैसे भी विभिन्न प्रकार से कभी जीवन में पसंद ही नहीं आया, तो क्योंकि उसका नाम ही करेला है। उसका तो जीवन कड़वे में पन में ही बीता है और हम कड़वी चीजों से दूर रहते हैं। क्या करी थी पुत्री तो? हम पाखंडी है? और क्या? पाखंडी नहीं है। हमने तो बड़े बड़े उद्योगपतियों, बड़े बड़े जो खेल आजकल तुम जानती होगी, जो बल्लेबाजी और गेंदबाजी होती है, उनको आशीर्वाद देते हैं हम। बड़े बड़े सुपर स्टार हीरो हमारे आशीर्वाद, हमारे चरणों को स्पर्श करने आते हैं। अच्छा कौन सा हीरो आया ना, नाम बताओ। बहुत हीरो आए। अच्छा ये पूछो कौन कौन नहीं आया। मैं बताऊं? हाँ। कोई नहीं आया। नहीं तुम्हारी शक्ल देखना तो कोई पसंद करेगा नहीं। ऐसा कुछ नहीं ऐसा है, फालतू के बकवास ना करो, निकलो यहाँ से, चलो। बेटा एक बात ध्यान रखना, ब्राह्मण का अपमान करके तुम अपने घर से भगा रही हो, अच्छा नहीं होगा। अरे ओए पाखंडी, चल निकल यहाँ से। और पहली बात तो ये है कि तू ये रोटी वोटी खानी है तो खा ले, और ना खानी तो निकल चल। ये फालतू का दिमाग मत चाटे हमसे। बिटिया ये बात सही नहीं है। ओए बिटिया के बाप, साइलेंट रह जरा। अच्छा नहीं कर रही हो तुम। हाँ ऐसा है, कहाँ से मांग के लाया कपड़े? किसी के मांग के रुपया बन के सब आटा मांगने अपनी तरह समझ रही हो, कपड़े खुद मांग के पहनती हो। तुम्हारी मस्तक की रेखाएं बता रही है कि तुमने हमेशा मांग कर ही पहना है, इसीलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है। तू चुप रह चल। तू मुझे सिखा रहा है कि मैं मांग के कपड़े पहनती हूँ? और क्या? ऐसा है, कम बोल ले जरा और चल निकल यहाँ से, फालतू बकवास ना कर। पुत्री मेरी बात सुनो, देखो इतना चिड़चिड़ी क्यों हो गई? देखो मानता हूँ कि तुम्हारे चेहरे पर चिड़चिड़ापन है, तुम्हें किसी बात का क्रोध है, किसी बात का आक्रोश है, तो इसका मतलब ये नहीं कि किसी भी आदमी के ऊपर, किसी भी व्यक्ति के उस आक्रोश को तुम भैया जाके काम कर चल, और वरना मेरा आदमी बंदूक लेके सो रहा है, 4 गोली मारेगा तुझमें। हाँ 2 यहाँ और 2 यहाँ। बंदूक में तो 2 ही गोली आती है ना, 2 मैं और डाल दूंगी, तू जा चल जा। मतलब कि हमें तुम कोई वस्तु दोगी नहीं? पहली बात तो तुझे बता, तू हमारे दरवाजे पर आया क्यों? अच्छा नहीं कर रही हो ये तुम? अच्छा हाँ, एक ब्राह्मण का अपमान करके तुम अपने लिए जीवन भर के लिए अपने लिए गड्ढे कर रही हो। और आगे? हम तो तुम्हारे घर का द्वार के दर्शन करके आए थे, वहां से हमने दूर से देखा, दृष्टि हमारी इस ओर पड़ी तो ऐसा लगा किसी दिव्य पुरुष का आदमी का घर है ये, जो दानी धर्मी सब है। और आगे? आगे पुत्री, और देखो हमने घोर तपस्याएं की, पता नहीं हम कहाँ कहाँ गए। देखो मानसरोवर हमने देखा, मानसरोवर से जब लौटते हुए बद्रीनाथ, केदारनाथ, ऐसे कोई दर्शन नहीं जो विभिन्न प्रकार के दर्शन हमने ना किए हों। दर्शन करने में क्या होता, आम आदमी कर लेगा? नहीं पुत्री, पद यात्रा जानती हो? नंगे पैरों चलकर जाना। वो तो हमने परकम में भी दिए। नहीं हमने कैलाश पर्वत से
पहाड़ होकर केदारनाथ और बद्रीनाथ के दर्शन हमने कैसे किए। केदारनाथ से 9 दिन की यात्रा की पहाड़ों पर से होकर और सीधे हम पहुंचे बद्रीनाथ, और बद्रीनाथ से ठंडी बर्फीली पहाड़ियों पर होकर हम पहुंचे मानसरोवर। मानसरोवर में स्नान किया। उसके बाद हमने चारों ओर स्नान करके कैलाश पर्वत पे से गिरे नहीं तुम, मर जाते काश। पुत्री, उस पे क्या कहते हैं, ऐसी कोई जगह नहीं थी जिस पर से हम गिर सकते, क्योंकि हमारे पद पड़ते ही कैलाश पर्वत भी, ये समझ लो, उसकी शुद्धता में और ज्यादा महकता हो गया। हाँ, अब मैं करूं? हाँ 1 मिनट खड़े रहना। बिल्कुल, अभी आ रही हूँ। दक्षिणा ले आऊं? हाँ ले आओ। मुद्राएं बताई थी आपने। हाँ हाँ, मुद्राएं में क्या क्या चलेगा? मुद्राएं में स्वर्ण वस्तु कोई भी चल सकती। ठीक है, अभी आ रही है। हाँ, हमें लगता है कि इस पुत्री का दिमाग हमारी बातों से खुल गया। अब लगता है कि ये स्वर्ण वस्तु जरूर लेकर आएगी। क्या हुआ, अभी तक आई नहीं? कितनी दूं बताओ? कितनी दूं? 2 में ही काम हो जाएगा। दो चलाने की जरूरत है बस। बेटा ऐसा क्यों कर रही हो? 2 चलाने की जरूरत है। चल जाएगी। बताओ। अगर मैं मर गया तो मेरी शरीर की जो आत्माएं हैं वो तेरे पति के अंदर प्रवेश कर लेंगी और तेरे पूरे घर का सर्वनाश हो जाएगा। घुस जाने दो, हो जाने दो। नहीं नहीं, ऐसे राक्षस को मारने में बड़ी खुशी मिलेगी मुझे। बेटा तुझे नरक में भी जगह नहीं मिलेगी, क्योंकि मैं एक सिद्ध पुरुष हूँ। मुझे बेवकूफ बना रहा है। मैंने बड़े बड़े अच्छे अच्छे निशाने लगाए हैं अपनी राम प्यारी से। दारू भारू पी रहा है। सर्वनाश कर दूंगा इसका मैं, सर्वनाश कर दूंगा। इसको ऐसा श्राप दे के जाऊंगा कि रात में ये भस्म हो जाएगी। इसके यहाँ से अंश तक नहीं मिलेंगे। दारू पी रहा है? दारू नहीं पी रखी, मैं मदरा। कैसी बातें करता है? एक सन्यासी से तू उल्टी बातें करता है, तुझे समझ में भी आती? तू क्या बातें कर रहा है? तुम कुछ नहीं कर पाओगे, उसका एक मुश्किल ना मरेगी तुम पे। मैं इसके घर गया, कुछ नहीं करो। मैंने भिक्षा मांगी, भिक्षा के रूप में इसने मुझे अपमान किया है। क्या दिया? एक घोर तपस्वी का अपमान किया है, मेरे ऊपर बंदूक रखी। कोई बात नहीं, अच्छी बात है। अच्छी बात है, उसके घर में ये काम होता है। नहीं हरगिज नहीं। मैं इसको ऐसा श्राप दे के जाऊंगा, इसके जीवन में ऐसी रचनाएं दे के जाऊंगा कि इसका सर्वनाश निश्चित होगा। उसमें शराब और उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके यहाँ तो कंटेनर खड़ा रहता है भर के। उसका पति सुबह उठेगा और सुबह ही डकोस लेता शराब और शाम तक पीता है। अब छत पे पड़ा होगा मद्रासेवट, अत्यंत मद्रासेवट। नहीं, हम उसके मुंह से नहीं मरेगी, खाने खा बैठे जा रहे हो। पर एक बात बताऊं पुत्र, मेरे साथ जो व्यवहार किया है ना, इसको इसका फल जरूर मिलेगा। कोई बात नहीं, केला भेला मिल जाएगा उसे। केला भेला नहीं, इसका सर्वनाश होगा। और ये मेरा क्रोध बोल रहा है। अरे कुछ नहीं होगा बाबा, तुम मुझसे नहीं मरेगी। हम तुमसे कह रहे हैं, कहाँ से आ जाए मैं बताओ। इसका आज तक कोई गांव में कुछ नहीं बिगाड़ पाए बाबा, पता नहीं। मुझे लगता है इनने चढ़ा ली दी बूटी। अरे बहन जी, हाँ, अरे का कलेश कर डाली वो बाबा शराब बराब देने कह रहा था। कलेश? इसकी ना लाश ना मिलती। अच्छा, वो शराब देने कह रहा था। शराब पूरा कुट्टू भी ले जाए, मुझे कुट्टू पिला दे, फिर देखो मैं उसकी कैसी ऐसी तैसी मारती हूँ। भैया के साथ साथ तुम भी पीना सीख गई क्या? नहीं, समझ में आ गई ना। और तुम इसकी इतनी तरफदारी क्यों कर रहे हो भाई? नहीं, देखो ऐसा है, वो ब्राह्मण आदमी है, देखो संत सेवी है। तो पक्ष तो लेनी पड़ती है थोड़ी। और जीजा लगते हैं क्या रिश्ते में? कैसी कैसी बातें, क्या इतनी पक्ष क्यों ले रहे हो उसकी? क्या अच्छे लेंगे हम? अच्छा, ब्राह्मण देवता है वो। अरे ऐसे ब्राह्मण में ना लठ बजा दूं मैं। मुझसे कह रहा था शराब दूंगा, तो मेरे घर में से दही भी लेके दिखा दियो। सही बात है, सही जब बात। तक मैं इस घर में और गांव में हूँ ना, उस जैसे पाखंडी तो नजर भी ना उठा सके। सही बात है, सही बात। हाँ। अब देखो सुनो, बहुत बड़े संत हैं, जन कहाँ से पढ़े हैं वो। हाँ। काशी विश्वनाथ। क्या वो संत है और क्या तू संत है ना? वो संत है और तू, वो तो चला गया, लेकिन तुझे छोड़ गया संत महाराज को। अब बता मैं तुम्हारी क्या सेवा करूं? नहीं, मेरी सेवा। एक बात बताऊं तुझे, ऐसे संतों का पता मैं क्या करूंगी? क्या करोगी? मेरा आंगन है ना, गाड़ के, डार के, लीप के, चूल्हा गाड़ के, रोटी बना के तुझे खिला दूंगी। हाँ, मुझे नहीं खानी। बता कितनी खतरनाक हो तुम। खतरनाक? और अगर तूने ज्यादा पच ली ना तो तुझे क्या करूंगी?
अपने घेर में गाड़ दूंगी और लीप पोत के भैंस खड़ी कर दूंगी, मैं खूंटा गाड़ दूंगी। कोई बात नहीं, बाहर में जान दो, वो चला तो गया, कोई बात नहीं। पर देखो आगे से हमेशा याद रखो कि अच्छे इंसान बनो, संतों की सेवा करो, संतों की उसमें। चुप कर, संत वो तेरा बाप है? तेरी अम्मा खसम लगे वो जो तू इतनी पछ ले रहा उसकी। चुप करो, चुप रह तू, ठीक है ना? सोना मांग रहा था हमसे, सोना सोना चाहिए मुझे, दूंगी तुझे सोना। 2 गोली दी मेरी बंदूक में। अच्छा, 2 ही मारती खींच के। अच्छा हाँ, और जो उसकी पछ लेता ना वो तो मैं बंदूक से ही रख देती नीचे दबोच के। हाँ अब आए जा रहा हूँ भाई, बड़ी दबंग है ये, बेस्ट नहीं कर सकता हम लोग। कहाँ है? बाहर निकल। छोटी। हाँ दीदी। क्या कर रही थी अंदर? कुछ नहीं, टीवी देख रही थी अभी। टीवी? हाँ। तुझसे किसने कहा टीवी देखने के लिए? काम तो वैसे हो गया था तो मैंने सोचा ना एक टीवी देख लूं। क्यों देख लूं? आँख कमजोर हो जाएंगी, समझ में आ गई ना? टीवी मत देखा कर इतना। टीवी से कोई काम हो गया? हाँ वो थोड़ा रह गया। कपड़े छत पे से आ गए? वो अभी सूखे हैं कि नहीं पता नहीं, मैं देख के नहीं आई। टीवी में ध्यान कम लगाया कर। तुझे पता है क्या? टीवी देखने से 2 पल्ले गांव में 2 बहू भाग गई हैं। तो अरे कुछ नहीं, छिनर बना देखती है उनमें। तो मैं छिनर बना हुआ देखा टीवी में और छिनर बना घर में कहीं और यार के संग भाग गई। अरे तो मैं थोड़ी ना ऐसे करूंगी जो तुम। ना मैं भरोसा ना करती हूँ ऐसे। तू चुप रह। तू मुझे बस राम लक्ष्मण का नाटक जो हाँ राम लक्ष्मण में मुझे पता है, मैं देख रही थी। राम लक्ष्मण के पीछे कुछ और ही पार्ट चल रहा था, ठीक है ना? अरे दीदी ऐसा कुछ नहीं है। तू चुप रह, मुझे मत सिखा। तू मेरी अम्मा ना है जो तू मुझे सिखाएगी, समझ में आ गई ना? बस जितना कह रही हूँ उतना करा कर तू। और जाके घेर में झाड़ू लगा दे, गोबर डाल दे और कंडे पास के आने हैं। और हाँ, काजू का हलवा बनाना है जो मुझे अपने लिए। बड़ी कमजोर होती जा रही हूँ, देखिए दिन ब दिन चक्कर आते जा रहे हैं। वो सुक्का मिल गया था, मुझे चक्कर आ गए, पता ना कैसे आज। कमजोर? और क्या, इतने चक्कर आ रहे हैं। देखना पहले से कितना कमजोर हो गई तू तो खा खा के हाथी हो रही है, हाथी अंदर ही अंदर चुगती रहती है ना। कमजोर तो मैं हो रही हूँ, मुझे देख हड्डी निकल रहे मेरी नार के। चला ना जाता मुझ पे रास्ता, ठीक है ना? तुम घर पे आराम कर करो, फिर क्यों जाती हो? अरे ना, मुझ पे काम ही इतने। अब मुझे एक के जन्मदिन में जाना है आज। हैं? साड़ी धोती मेरी, प्रेस कर दी उसपे हैं? वो नहीं धोई अभी। तू क्यों नहीं करती है काम? तो आप पे तो इतनी सारी साड़ी आए। जाके घर का सारा काम कर। मैं काजू लेने जा रही हूँ दुकान पे से। मैं थोड़ा खाना के वो हलवा बना के खा के जब जाऊंगी मैं। पानी तो नहीं है। अरे पानी नहीं है? कल से लेके आ जा। जा जल्दी जा, जल्दी जा। सुनती ना है भाई। लो जा पानी लेके आ। फिर मैं घर का काम आके कर लियो। इतना सारा काम मैं एक अकेले कैसे करूंगी? क्यों ना करे, खा भी तो अकेली लेती है, सो भी तो अकेली लेती है, टीवी भी तो अकेली देखती है। तो वो टीवी में और काम में फर्क ही नहीं है। मुझसे जवान मत लड़ा वरना जवान खींच लूंगी तेरी हलक में से, बता रही हूँ। चुपचाप चली जा यहाँ से, चल जा जल्दी जा। और मेरे लिए हलवा बना दियो। इसकी टीवी में आग लगाऊं पहले, ये टीवी बड़ी देखती है। वैसे उस गांव में 2 बहू भग गई है, कल को ये भग गई तो मैं तो कहीं मुंह दिखाने लायक ना रहूंगी। मेरी इतनी इज्जत है इस गांव में। सबसे पहले क्या करूं, इसकी केबल उतार के फेंकूं। इसकी टीवी में आग लगाऊंगी अब, है ना? अब देख, अब तू टीवी देख, न देखा बांस ना बजेगी बांसुरी। साली मैंने केबल ही हटा दी। अब देख ले, अब देखिए तो छिनार बना टीवी में। चल ये होगा, फेंक ही देती हूँ। मेरे ससुर ने बाग लगाए और अरे भैया, अरे अंधे हो गए हो क्या? वे तुम्हें पता नहीं है कोई इंसान मर जाता, तुम्हें पता नहीं है मानस मर जाता कोई? ऐसे कहीं ना तेरे ऊपर हाथी बिजार संडा गिर पड़े तो तू मर जाता। अरे तो तुम अपने ऊपर, अभी मैं तुम्हारे ऊपर फेंकूं क्या? तुम्हारे ऊपर फेंकूं अभी? हाँ मुझे क्या बता दी तू? चला आ रहा है, मैंने फेंक दी। चला आ रहा है। मेरी देवरानी रोज देखती है नाटक। तुझे पता है मैंने किस लिए निकाली गई है? अभी FIR करूं तुम्हारे ना, बंद हो जाओगी जेल में। अभी मेरे हकाई एक लग जाती, मेरा खोपड़ा फट जाता, मेरा हाथ टूट जाता, कौन जिम्मेदार होता उसका? हाँ तू तो मर जाता, और मर जाता तो धरती पे एक बोझ तो कम हो जाता। ऐसे भी रड़ुआ भड़ुआ की जरूरत थोड़ी ना है। अच्छा तुम चुप रहो, ठीक है? गाल कम बजाओ, बता रहा हूँ मैं अभी। तू अपना मुंह बंद कर और जा यहाँ से। मैं जानता हूँ ऊपर ही गाल चल सकते हैं तुम्हारे, नीचे आके दिखा दम है तो तुम में। समझ में आया? बेटा अगर मैं नीचे आ गई ना तो
तेरी खैर नहीं है फिर। नीचे आओ, नीचे पहले जाता आज मैं ही हूँ जा तुम ही हो। रुक जा, नहीं आ रही हूँ नीचे। आओ। रुक जा। बताओ। बोल आ गई ले। हाँ बता, फटा पड़ रहा है तू, बता कहाँ फट गया तू? बिजली गिर पड़ी, 11,000 की लाइन गिर पड़ी, कितना फट गया तू? मैं मर- तू तो साबुत को साबुत खड़ा है। मैं मर जाता। तुम ऐसे ध्यान से महंगा करो, देखो जिन सही बात थोड़ी है। अभी तो तू बहुत शेर बनना था कि नीचे आओ, या तो तुम ही हो या तो हम ही हो। ले नीचे आ गई, अब तू मेरा बिगाड़ जो बिगाड़ना है। मैं क्या बिगाड़ पाऊंगा तुम्हारा? मेरी कोई वो थोड़ी है, था थोड़ी है कि मैं बिगाड़ लूंगा तुम्हारा। लो अच्छा, तो मैं जाए स्टार्ट अपनी भेंट बांध लिया करूंगा। ओए रुक, बेवक्त की औलाद दे, इससे मैं अपना सीरियल देखूंगी इससे। मुझे तो अभी ध्यान आई, तुमने तो फेंक दिया ये ऊपर चले गए नीचे। मैं भी तो अपना सीरियल देखती हूँ। अच्छा। मुझे तो याद ही ना थी। एक काम करूंगी, अपना सीरियल देख के निकाल के रख दिया करूंगी। अच्छा। तुझे पता है क्या पता है? उस वाले गांव में हाँ। सीरियल देख देख के, अच्छा। छिनर बना देख देख के छिनर बना। 2 बहू भाग गई हैं। अब तो तुम भी जा रही हो क्या? मेरे घर में जो देवरानी है ना, वो भी तो है, वो बहुत नाटक देखती है। तो फिर उन्होंने कहीं वो बताओ। किसी के साथ भाग गई। हाँ हे भगवान, तो नाक कट गई। नाक मुंह दिखाने लायक ना रहूंगी पूरे गांव में। वैसे एक बात बताऊं, तुम सुंदर बहुत लगती हो। सच्ची? हाँ। है देवर जी, कैसी बात कर रहे हाँ हो? भाभी। क्या तो हमने फिल्म में देखा है ऐसा चेहरा कि हम अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं। ए सच्ची बता देवर जी। हाँ हाँ ए मुझे तो पता ही नहीं कि मैं हाँ। कितनी सुंदर हूँ। हाँ मुझे तो मैं ऐसी रहती है, थोड़ी तैयार वैयार हो गई। हाँ 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 सही है। बस क्या? ऐसे ही है थोड़ा। क्या भैंस भी बहुत बढ़िया लगती है तुमसे। क्या कह रहा है? नहीं मैं कुछ क्या कह रहा था? वो भैंस अच्छी लगती है तुमसे, क्या ही गुना। माँ बाप अगर वक्त से पैदा करते तो तू ऐसा ना होता। अरे राम राम अरे राम साहब। राम भैया जी। और अरे तुम बड़ा काम करती हो हैं? क्या करें भैया जी, करना पड़ता है। और तुम्हारी वो जेठानी रमठल्ले मारती रहती है घर में अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हैं? ऐसा- अरे ऐसा ही है। सुनो, वो अपनी नेतागिरी झाड़ती रहती है, सारा काम तो सारे दिन तो तुम्हें ही देखता हूँ, इधर से इधर, इधर से इधर इधर। मैं एक बात बताओ, कभी कभी शांति स्वभाव से बैठो कहीं घर में। देखो हैं? भैया जी, ससुराल में तो बहू को काम करना पड़ता है ना, तो वही बस मैं ही कर रही हूँ। अरे बहन जी, काम करना पड़ता है पर इतना नहीं होता है। अच्छा एक तुम खुद ही बताओ, क्या तुम्हें लगता है कि इतना काम कोई करती होगी गांव की औरत? हाँ हाँ करती भी हैं, कोई नहीं करती हैं। अरे कोई नहीं करती तो उनका ये है कि वो घर से बाहर नहीं निकलने देती। और तुम्हारी वो जेठानी है। और सुनो, आज तो गजब हो गया। उसने ऐसा था, वो केवल भेवल तो ताड़ी थी, जने का गुस्सा आ गया, जने का भूत पली चढ़ जाते हैं उन पे। केवल किस बात की केवल? कैसी केवल? अरे वो टीवी बीवी की होती है। डिक्स? हाँ, डिक्स नहीं डिस। डिस? हाँ अच्छा, हाँ। मेरे पे नहीं। अच्छा वो ऊपर से उखाड़ी उनने और ऊपर से डाल दी, पटक दी। आज पता मेरा खोपड़ा फट गया होता। उनने तार निकाल के फेंक दिया। हाँ मेरी चांद फट गई होती। लगता है टीवी का तार निकाल दिया। हैं? अब मैं मर गया होता, मर जाता तो फिर क्या होती हैं? अब तो ठीक हो ना? मैं अब तो ठीक हूँ। बताओ, भगवान की दया है मुझ पे। क्या बताएं भैया, इतने परेशान है अब तो उस घर से कि कुछ बता भी नहीं सकते। पता है। पर सुनो, एक बात बताओ, तुम मुझे पता है कि दुखी हो। अरे भैया, मैं इसी बात की तो परेशान हूँ। मैं ये चाह रही हूँ कि मेरे घर में कोई ऐसा करवा दो जो सुख शांति बनी रहे। अगर तुम्हारी नज़र में कोई हो तो भैया बता दो मुझे। मैं बताऊं, देखो ऐसा है तुम्हारे घर में, एक तो वो तुम्हारी जो जेठानी है नहीं, बाबा को वो नहीं घुसन देती घर में, डॉक्टर को वो नहीं घुसन देती, कोई अगर कुछ देखने भी आवे तब भी वो नहीं करने अरे देती। तुम इस बात पे, मेरे घर में अगर कोई भैया भी कोई पापा भी आ जाए ना, उन्हें भी निकाल देती। बताओ भैया पापा, अब चलो, लेकिन ऐसा है बहन जी कि देखो देखता हूँ, देखो मेरे पास एक जुगाड़ तो है, पर अगर वो सेट बैठ गया तुम्हारे घर के लिए तो और खुशी की बात है, तो अच्छा हो जाएगा घर तुम्हारा। अगर नहीं तो फिर नहीं। वैसे कोशिश करूंगा पूरी, जी चिंता मत करो, वो करवा के मानूंगा काम को। भैया बस ये काम हो जाए ना, तुम्हारी बड़ी मेहरबानी। बस चिंता मत करो, मेहरबानी हमारी है, काम हम करेंगे तो चिंता तुम देखना बस। ठीक है। कब करवाओगे वैसे? करवा दूंगा, पर कुछ पैसे खर्च होते हैं, दाम खर्च होते हैं। पैसे? पैसे तो मुझे जेठानी मुझे देती नहीं है। पैसा? हाँ। चिंता मत करो, अगर सबरे सोने चांदी जितने भी जेवरात है उसके पास सब तुम्हारी नाल में डलवा दूं तो नाम शौक का नहीं। और बताओ ऐसे कैसे हो जाएगा? बाकी जो अपने आप मेरे गले में डाल दे सब कुछ, सोना चांदी भी। अब देखती जाओ, धीरे धीरे होता है क्या। अभी तो तुम घर जाओ, सब मुझे अपना काम करने दो। अब तुमने मुझसे अच्छा कह दिया भैया जी, तो नमस्ते। ठीक है। नमस्ते। हरिओम तत्सत। हरिओम। अरे महाराज जी प्रणाम। खुश रहो, आशीर्वाद क्या कर रहे बोलो हो? बोलो, एक दिन तुम बहुत बड़े आदमी बनो। तो दबा क्यों रहे हो नीचे के नीचे आशीर्वाद दबा देते रहे हैं हो? बेटा हमें से। अच्छा ऐसा था महाराज जी, बड़े दिन बाद बोले हो तो।
दिन बाद क्या बेटा, हमारे तो चरण जहाँ निकल जाए वहाँ निकल ही जाते हैं। ये समय मिल जाता है तो उस ओर वापस आ जाते हैं, नहीं तो एक बार किसी ओर से निकल गए तो निकल गए। उसी घर में जा रहे होंगे दक्षिणा लेने के लिए? नहीं पुत्र, वो घर तो दुष्ट लोगों का है, उसके अंदर तो राक्षस बसते हैं, और राक्षस जहाँ बसते हो वहाँ देवताओं का कोई जाना आना नहीं होता। अच्छा सुनो महाराज जी, बोलिए। उस घर का कोई उपाय है या नहीं है, बताओ तुम। है महाराज जी, उसका उपाय करो तुम उस घर का। बहुत तगड़ा उपाय है उसका। उपाय तो मैं ऐसा करूंगा कि बस तुम पूछो मत। कैसा मुझे बताओ। देखो महाराज जी, बेटा। अब तुम्हें घुमा फिरा के बात क्या बोलनी, सीधे सीधे बात हाँ, बताई ऐसे ही तुम। बोलते जाओ। बात ये है कि मेरा उससे हो गया युद्ध। किस बात पे? उससे लड़ाई छिड़ गई है मेरी। अच्छा ठीक है, अब सुनो, मैं उसको दिखाना चाहता हूँ नीचा। अच्छा, वो जितना ऊपर ऐंठ में उड़ती है उसको बिल्कुल ऐसा कर दो कि वो हमारे भी गुण गाने लगे। अरे पर कट जाएंगे, नीचे आ जाएगी, जमीन पे नाक रगड़ेगी। अब सुनो, अब उसकी जो दौरानी है, हाँ। वो भी उससे दुखी है। अच्छा उसकी भी टेंशन है। उसने ऐसा था, मेरे को आते आते बताया, वो बहुत काम करती है बेचारी। अच्छा अच्छा अच्छा। महाराज जी, मुझे बहुत दया आ गई उस पर। हाँ, मैंने कि मैं कोई उपाय ढूंढूंगा। अब क्या करें? कुछ नहीं, क्या करें? बोलते जाओ। क्या कही तुमने? मैं ये कह रहा हूँ अच्छी बात है कि बेटा दया करना लोगों पे। हाँ, तो फिर अब सुनो, अब वो जब जाती है तो मुझे बड़ा बुरा लगता है। मैंने कि देखना पानी उठा के ले जा रही है। हाँ। वो बनाने कुठला की तरह आराम से बैठी रहती है। नहीं तो वो तो वैसे भी एक दिन में समझ गया था, जिस दिन मैं पहले दिन गया उसकी जीभ बाड़ी से मैं समझ गया कि ये औरत दुष्ट है, इसीलिए इसका आदमी से छोड़कर बाहर रह रहा है। हाँ, ये बात आई। अब इसका उपाय करो, उसके पर काटो पहले। पर कट गए, दक्षिणा लगेगी। कितने रुपए लगेगी वो? कम से कम 11,000। महाराज सुनो, हाँ दक्षिणा की व्यवस्था है। लाओ तो। 11,000 अभी नहीं, सुनो मेरी बात। बताओ उसी के घर में से दिलवाऊंगा जिसके घर में तुम ये करोगे टूटका टबला। कैसे? देखो, ये जो मोटी है, ये हाँ। निकलेंगी अपने रास्ते से, ये जाएंगी वो सत्संग सुनने। अच्छा। पता नहीं सत्संग सुनने जाती है ना क्या करने जाती हैं। अब सुनो, ये जाएंगी सत्संग वत्संग कहीं सुनने नहीं जाती होगी, ये जाती होगी चुगलखोरी करने। और सुनो, ये जाती होगी बूंदी के लड्डू और चाय ठूसने, क्योंकि वहाँ पे चाय और दो बूंदी के लड्डू मिलते हैं। अच्छा, कोई के लिए मिलते हैं? उन्हें ठूस आती होगी, हाँ। और शाम को जब वहाँ से आती होगी तो इसे प्रसाद और मिलता होगा चिरबे वाला। सही कह रहे महाराज, ये बात सत्य है। वो बूंदी के लड्डू बाद खा खा के मशक के ऊपर डाल रही थी, जमी तो लड्डू सी हो रही है। अब गोल मटोल हो रही है। बताओ कब तक होगी, कितना फैलेगी? अब सुनो, एक दिन फैल फैल के कहीं फट ना जाए। महाराज सुनो मेरी बात। अब ऐसा है कि वो जिस दिन अभी निकलेगी, थोड़ी देर में निकल जाएगी। अच्छा। आज क्या है? आज है इतवार। इतवार ठीक है? रविवार। रविवार है। और रविवार को आइए, जाएगी वहाँ पे। ठीक है, क्योंकि आज इतवार है, सब लोग पहुँचते हैं सत्संग में। हाँ, जो घर से फालतू होते हैं, क्या करे? जो घर से फालतू होते हैं वो सत्संग में पहुंचते हैं आज के दिन। वो फालतू है तो वो निकलेगी, जैसी वो निकलेगी तुम तुरंत उसके घर में चले जाना 11,000 रुपये लेके। ठीक है, चालू करो। ठीक है। ठीक है, आओ तुम्हें जगह दिखाता हूँ, वहाँ चलते हैं। ये जब तक निकलेगी तो हम पीछे से दबक के देखते रहेंगे, जैसी निकलेगी तुम गुज जाना करो। बहुत बड़े चोर हो बेटा तुम भी। महाराज तुमने तो सिखाई। अरे गुलाबो कहाँ रहे जावे? आ गई। आ गई? चिल्ला क्यों रहे हो वो तुम? मैं नौ कह रहा हूँ जो मैं कपड़े डाल के वो अपने अगर तुम्हें को धो देगा ना है। धो दे के ना? हाँ, तुम्हारे सबरे कपड़े धुब गए, और खाना पीना खा लियो ना और तूने? तुम्हारी अगर भाभी के जो है उनके भी धुब गए, सारा घर का काम हो गया। खाना पीना खा लियो ना तूने? मैंने हाँ। मैंने कुछ नहीं खाया है। क्यों? नहीं खाया, बस ऐसे ही। तुम भूख ना लग रही? भूख तो तुमने उड़ा दी ना। मैंने कहा सारा उड़ा दी, दिन मैंने देखो- कहा कर दियो। क्यों? सारा दिन देखो काम धंधा, कभी तुम घर पे आते हो टाइम से नहीं आते हो। अब ये और फिर- बता, और फिर मैं इसमें काम धंधा अरे तुम कर- मेरी बात सुन लो, मेरी हाँ, बात सुना, खत्म नहीं तू हुई है। सुना। आज मैं सुनाऊंगी, तुम सुनोगे। ठीक है, सुना। हाँ, मैं कह रही थी भाई सारा दिन मुझे काम पे लगाते रहते हो। अच्छा। कभी तुमने आज तक अपनी भाभी से ये बोला कि वो उसकी तबीयत ठीक नहीं है, कि उसके दर्द है कि नहीं है? सारा दिन उसको काम में लगाई रहती हो, तुम कुछ करती हो? अब ये बता, मैं भाभी से क्या बोलूँ? अब मेरे को पता हो भाभी की आदत, तो को भी पता क्या आदत है। अब मैं रहती हूँ बाहर, अब घर को तू को करना पड़ेगा भाई। ये तो है ना का घर को मैं कर दूंगा, मैं इंसान हूँ या मैं जान- बाहर को कर लूँ या फिर घर को कर लूँ। अच्छा, तो मैं इंसान हूँ, कोई मट्टी है जो सारा दिन मैं लगी रहूँ? मैं नौकरानी की तनिया है, या तो फिर नौकर रख लो, ना है तो तुम वो नौकर को मेरे बहुत कर रहे बिजनेस चल रहे हैं ना, वो नहीं। एक खेदन का काम है। नहीं चल रहे ना, तो मुझे मेरे घर पे छोड़ आओ, मैं अपनी माँ के पास जाऊंगी। मतलब कि घर पर छोड़ आओ ना, हाँ। कह दो तो काम की नहीं, मुझ पे नहीं होता। जे धमकी और सुन लो, बस घर छोड़ आओ। मुझे घर जाना है अपने। बात कर। शादी काहे को करी? शादी? हाँ। शादी इसलिए करी जो अपने पिताजी ने कह रहे थे घर पे रखते वो तेरे को। क्यों? क्यों? तुमने कहा शादी इसलिए करी जो घर में तुम ना आए, सारा दिन भारी भारी लगे रहे। क्यों? मैं जब बाहर को काम ना करोगे आदमी घर में घुसो रहोगे।
तो घर को खर्चा कहाँ से चलेगा? सब आदमी काम करते हैं, टाइम से घर आ जाते, तुम तो टाइम से भी घर नहीं आते हो। हमारा हैं? काम है खेती बाड़ी को, हाँ, सही कोई कह रहे हो। भरोसा ना कभी है जनावर जे तो बताओ गेहूं ने सगरे बेकार कर गए तो क्या होगा फिर? क्यों? ये सगरी पानी फिर जाएगा सगरी मिट्टी पे। तो ने कहा तो अपनी भाभी से बोल दिया करो, बाबा हाथ बटा दे करे ने, तो चोरी हो गए तुम। ऐसी बात है तो भाभी से बोल दूंगा प्यार से। अब ये कौन सी बात है कि कम घर में भेज दो, घर छोड़ी आओ? जब ये तुम- तो फालतू की बात है। हाँ, फालतू की बात है। ऐसा है, सुन मेरी बात, नाराज मेरी मत तो हो, बात गरम मत हो, फालतू की बात लग रही है। गरम मत हो। एक काम कर, तू अंदर जा, मैं भाभी से बात कर लूँ, सही है? तुम बात कर लोगे सर? हाँ मैं बात कर लूँ, तेरी कसम बात कर लूंगा, सही है? देखती हूँ आज बात कैसे जा, करती और खाना पीना खा लियो आराम से। बता यार, भाभी से बात कर दूँ जाके। अरे भाभी, भाभी। हाँ नमस्ते भाभी। नमस्ते। ये बताओ, ये सही बात है तुम्हारी? कौन सी? जब मेरी बहू अकेली लगी रहते है, भागो नक तुम हाथ ना बटवा सको? अच्छा और बोलते जाओ, तुम बोल लो पहले। मैं बोल लो ना, मैं जो समझ कहने आया तुमसे। आज वो मुझसे कह रही है, कहेगा मेरे को घर छोड़ आओ पियर मेरे। अच्छा कल को बदनामी ना होगी घर में से ऐसे। अब मैं देखो बाहर देखूं को घर में देखूं? अच्छा, और का जो पूरे दिन सीरियल में निकाल देती है, देखते देखते टीवी देखती रहती है। ऐसी कौन सी बेईमानी है जो है सीरियल ना देखते, हर एक कोई देखते है। अच्छा हाँ। लेकिन वो ज्यादा देखती है, ठीक है ना? तो देखो प्यार से समझा दो। कल को अभी चले आए भाई, अभी नई नई शादी हुई है, कोई बात है या फिर तो हमारी नाक न कटेगी। ऐसा बहुत बोल रही है, अब चुप हो जाओ। एक तो मलूक सी बहुला दी, वरना तुम्हारा कोई दांत भी ना देखता। सही ठीक है है ना? हाँ, ज्यादा करोगे ना, एक तो वो घूरा घूरा पड़ा वहाँ पे, वहाँ से हटा के मैं दूसरी जगह डलवाने कह रही, दूसरी जगह घूरा बनवाने की। वो नहीं हुआ अभी भैया तक। तो भैया अपने बाहर चले गए ड्यूटी। अच्छा खेदन को है का काम, तुम अब जाको मैं ही वाले- कर दूं, और कौन करेगा? भैया पैसे जो गड्डियां भेजता है ना, ले तो बड़ी जल्दी लेते हो। मेरे का भैया तो अटैची में तुम्हारी में आता, हमारी में थोड़ा जाता। अब मैं भी गेहूं वगैरह बेचता हूँ तो वही पैसा चलो तुम्हें को दे दूं। मैं यही हिम्मत ना है मेरी कल कि मैं अपनी बहू को 100 रुपये दे दूं। कल परसों मेरे सामने इतने से डोलते, अब हाँ, मेरे सामने डोल जवान दो। चोरी कर रहे हो। तुमने मेरे को इतना बड़ा कर दिया, मैं मानता हूँ। शादी कर दी, सब काम कर दे तुमने, तो मैं मेहनत तो कर दूँ। तुम्हारी बिगर रजामंदी बिगर मैं बहू को अपने 100 रुपये भी ना देता हूँ। चुप करो, दोनों के दोनों खाते ना हो, लीलते ना हो। तुम दोनों को शौक मौज ना कराती तो हो। मेहनत कर दूँ मैं भी तेरे रात। मेहनत करोगे ना, हिस्सा नहीं है तुम्हारा उसमें। हिस्सा का सगरो तो तुम्हारे नाम है। तो नाम है तो मैं क्या शादी पर रख के कहीं ले जा रही हूँ? शादी पर रखते तो कोई ना लेके जाते। तो तुमने ये बात कैसे कही कि मेरा हिस्सा ना है? आज वो मुझसे ना कह रही कि मुझको पिया छोड़ आओ। मैं देखूंगी उसे, उसकी जवानी एक हाथ की चल गई है ना। जाके वहाँ खेतों में काम कर लो। नेक बा को हाथ बढ़वा दी होगी, तबीयत खराब सी है थोड़ा सा। मुझे ठीक है? मत सिखाओ, मुझे मत सिखाओ देवर जी, मुझे मत सिखाओ। तो मैं कोई नहीं ज्यादा सिखाता तुम्हारे करोगे ना- पूरे काम में। तुम अरे कोई से भिड़ जाता हो। ज्यादा बोलता है भाई ये, है ना? यूँ कह रहा है हर एक किसी से भिड़ जाती हो, तो मैं भिड़ जाने दूं किसी को अपने घर से? चूतिया। देखो मुझसे। अरे भैया सुक्का, हाँ राम राम। राम राम साहब, राम राम। और कैसे हो? और बढ़िया हो? बढ़िया। मैं तो बढ़िया हूँ। मैं बढ़िया काम हूँ यार, बड़ी मिट्टी खराब है। अब कैसे मिट्टी खराब हो गई? बड़ी वाली ने है ना, अभी तो पता जब शादी हुई का मेरी, अभी बहू आई का हाँ। कितनी मोटी ताजी। बहुत मोटी तानी हुई। मेरी बड़ी वाली ने लड़ाई कर करके कलेश कर करके बाबू तोरई से बना दो है। अब तो तेरे को भी छोटा बना देंगी वो। मेरे को छोड़ो, हाँ। पूछो मत, बुरा बुरा हाल है। बिल्कुल बुरा हाल मुझे तो है। बता, मैं बाहर देखूंगा घर में देखूं, बड़े वाले हैं तो पता उनकी तो बाहर नौकरी लग रही है। भाई तुम्हारे घर की बनता बली वो पहले से बिगड़ी हुई है उनकी वजह से। वो तेरी बड़ी वाली जो है सर और सक्काम उनके अंडर में। हाँ। अभी मेरी बहू मुझसे कहने लग गई कि मुझको पिया छोड़ आओ। सही बात है, बिल्कुल है। जब आदमी पिया छोड़ आऊं तो गांव में का बदनामी होगी। अब आदमी जब तंग हो जाएगा तो पियर की बात करेगा, ऐसे थोड़ी है। तो आदमी तंग तो ना कर रहा हो, लेकिन तंग कर रहा हो कोई, भुगत रहा हो कोई। वैसे ही होगा भाई। तुझे तो छोड़ के वो जाएगी एक ना एक दिन, क्योंकि उसे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा। मैं जानता हूँ भाई, पूरे दिन इधर से इधर डोलती रहती हूँ, कहीं पानी भूरो। वो बेचारे बहुत मेहनत करते हैं, तो कुछ अरे वो यार, शुरू से ही मेहनत करते आई है। उनने अगर जाएगा फायदा उठा लो है, पता का जे लगी रहता है। तो बड़ी वाली मेहनत करेगा जो वो क्या करते हैं? फिर वो कहा जहाँ बैठी आई, कब वहाँ बैठी आई, के हाँ? बाद चार औरतन के बाद माँ बैठी आई। बस यही तो यही काम है। बस उनके ना हाँ। सही बात खरी कह दो तो उनके एका लग जाते मिर्च। हाँ बिल्कुल लगेंगे, मिर्च तो लगेंगे। अब देख तू चिंता मत कर, तू अब अपने खेता देख, इस जिम्मेदारी को मैं हैंडल करूंगा। मैं तू ये देख, हमारे बड़े वाले भैया हैं वो तो मारे था, एक तू ही समझदार भैया है। चिंता मत कर, ठीक है, मैं कराऊंगा। मैंने कहा जा काम है कराओ। बस, बस, ठीक है? बस। मैं ऐसा में ठीक है, मैं जा रहा हूँ। सही है ना, संभाल लिए तुम भैया, है अरे ना? जा यार। ठीक है।
राम राम भैया। राम राम। तो वो बहुत देर रह गई। कहाँ जा रही है? अरे मैं सत्संग में जा रही राम हूँ राम। राम राम। अच्छा सत्संग में जा रही हो? हाँ अरे एक बात बताओ, तुम सत्संग में जाके करती क्या हो? कुछ ना है, मुँह पे हाथ, 2 सत्संग है। अच्छा एक बात बताओ, हम्म, मेरे एक सवाल का जवाब दो। तुम भागवत पढ़ लेती हो? ए ना भागवत वगैरह ना आती। अरे महापुराण कुछ पढ़ लेती हो? ना वेद वेद कुछ नहीं पढ़ पाती? तो फिर क्या करने जाती हो वहाँ? कुछ नहीं, बस दिमाग है मेरे अंदर, मैं कहानी समझाती हूँ सब लोगों को। अच्छा। कछु ना है, जो सत्संग सुनने आते हैं ना, खावे आते हैं, बस करने कुछ नहीं आते। कुछ नहीं। 2 है माँ सत्संग करने आते, अच्छा भट्ट की भूसी नहीं आती उन पे। तो तुम क्या सुनाती हो? मैं सुनाती हूँ, ससुर सास के ससुर की सेवा करो, हाँ। अपने घर को मंदिर जैसा रखो, अच्छा है कि नहीं? अच्छा। और ससुर हमारे भगवान, सास अच्छा। हमारी माता रानी की तरह है, हाँ। बिल्कुल, है कि और नहीं? देवरानी खच्चर बनाओ, देवरे हवा बनाए दो, तुमने पृथ्वी फाड़ रखी है यार। हैं? तू कहना क्या चाह रहा है? क्या कहना चाह रहा है? क्या मैं कहना कहना चाह क्या रहा चाह रहा है, है? ये बताओ। नहीं, तुमने यार हद कर रखी है। हैं? तो को होती है किसी बात की? एक तो मैं वैसे लेट हो गई हूँ आज, लेट हो गई हूँ, है ना? हैं? और बेद कुछ नहीं आता तुम पे, बच्चा बने चली जाती हो, लड्डू ठूसने है ना तुम्हें, नर अरे में कुछ ना है, तू मुझे जान दे, हट। नर बननी है तुम्हें। मैं हैं? ना गाल पे मारूंगी, हैं? तू भी आया कर सत्संग सुनने। अच्छा हाँ, चल रहा है। भैया मुझे किसी की चुगली नहीं करनी, चुगली और तो मौत तुम करो चुगली, ठीक है? चलो जा, वरना मैं सत्संग में जा रही हूँ, वरना मैं तुझसे कुछ कह ना सकूं। तेरे ना कीड़े पड़ेंगे, मोटे मोटे सांप पड़ेंगे तेरे पेट में, पड़ जाए। मैं तुझसे कुछ कह ना पा रही हूँ। अरे वो तो भगवान देख रहे हैं किसके पड़ेंगे। बताओ, अच्छा तक ये 600 चूहे खा के बिल्ली हचकू चली। स्वामी जी, बाबा जी। ओ आ गया पुत्र, जय हो। आयुष्मान भव, खुश हैं? रहो, क्या कर भरपूर रहे रहो, हो? खूब बड़े हो जाओ। छोड़ो मेरी मुंडी, नीचे तोड़ दोगे क्या? नहीं नहीं, आशीर्वाद दे रहे थे। बाबा सुनो, इस मौके से अच्छा कोई मौका नहीं है उसके घर पे जाने का। वो तो गई है सत्संग में, तो अच्छा। मैं कहा था आज इतवार है और सत्संग में जाएगी, और वो चली गई, निकल गई, ठीक है? आप ही है ना, हर सत्संग में जाती हो। अब ये समय, चलो फटाफट हाँ हाँ, बस हम अपनी खड़ताल ले लें। लेके आओ फटाफट जाओ। स्वामी जी आ गई। स्वामी जी सुनो, ऐसा मंत्र मानना कि वो एकदम सीधी हो जाए रेल की पटरी की तरह। मंत्र मानने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसी बर्र चिपकाऊंगा, ऐसे ततैये चिपकाऊंगा कि जिंदगी भर ध्यान रखेगी किसी डिंगार मोहार से पाला पड़ा। पाला पड़ा। आओ महाराज जी, आओ महाराज जी। कौन सा? देखो महाराज जी, ये घर है सामने वाला, मैं तो नहीं जाऊंगा। बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारे जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, बाकी का काम हम खुद कर लेंगे। जय हो महाराज जी।